हमारे भाई बंधु, आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम से यूपी पुलिस की भर्ती के लिए हम काफ़ी इंतजार कर रहे हैं। जी। बच्चे हमारे भाई बंधु जो भी काफ़ी टाइम से तैयारी लगे हुए हैं, लेकिन अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी निकल के नहीं आ रही है। तो हमारा अनुरोध ये है सरकार से जल्दी वैकेंसी निकालने का प्रयास करें। कभी पेपर लीक हो जाता है या फिर वो हो जाता है, पैसों से सीट खरीद ली जाती है, वो ना हो और ईमानदारी से एग्ज़ाम दें सारे बच्चे और ईमानदारी से लगें। तो आपके लिए 2 लाइन है मेरे पास कि जो वादा किया है माँ से उस वादे को पूरा करने जा रहा हूँ और मुझे धरती पर देखने वालों मैं आसमान समेटने जा रहा हूँ। लड़कियों को हमें कभी नहीं रोकना चाहिए। लड़कियां भी लड़कियों के बराबर ही होती हैं जी। और उन्हें पढ़ाई से कभी नहीं रोकना चाहिए। आजकल तो ऐसा भी हो रहा है कि लड़कियां लड़कों से हर काम में आगे भी हैं। अगर लड़कियों को मौका मिले तो आगे और भी कुछ कर सकती हैं। बस यही हमारी कोशिश है कि हम भी मतलब मेहनत करके माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। जो माँ बापों की थिंकिंग है कि जैसे लड़की उनके घर में पैदा हो जाती है तो उसको या तो वो बोझ समझ लेते हैं या पैदा होते ही मार देते हैं, तो इसके ऊपर कोई आप में से कुछ कहना चाहे? जो ये सोच है ना कि वो समझ लेते हैं, ये बहुत पुरानी हो चुकी है। इस वक्त है ना जो लड़के वो स्ट्रगल कर रहे हैं और लड़कियां मजे मार रही हैं, सीधी बात है। मतलब सारी फैसिलिटीज़ जो मिल रही हैं, एडमिशन में उन्हें छूट मिल रही है और मतलब वैकेंसीज में भी उनके लिए इतना कंपटीशन नहीं है। अब वो नहीं कर पा रही तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? लड़कों के लिए है ना सारी फैसिलिटीज़ कम है, इस फैसिलिटीज़ का कम है, कट ऑफ ज़्यादा है। और अगर जो उनके पास एक पावर और है, गर्ल पावर, और जिससे कि वो है ना किसी का भी फ्यूचर भी ख़राब कर सकती है। तो ये मैं बहुत पुरानी सोच हो गई है कि लड़कियों को मार देते हैं। मेरे घर में मेरी भी बहन है, मुझे साइकिल दे रखी है, मेरी दीदी को स्कूटी दे रखी है। 10,000 वैकेंसी आएंगी, लड़कों के लिए 7,000 वैकेंसी होती हैं। जब 3,000 वैकेंसी मिल रही हैं तो लड़कियों को सर छूट देना स्वाभाविक है। और सर मैं यही कहूँगा कि ये जो हमारे 18 से 25 साल तक की एज है, लड़कों को लड़कियों को उनको अपने माँ बाप का नाम रोशन करके ही दिखाना है सर। एसएससी जीडी में काफ़ी लंबे समय के बाद इतनी सारी वैकेंसी आई हुई हैं। बच्चे काफ़ी खुश हैं जो कि ये वैकेंसी आई है। तो मैं सरकार से तो यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा नहीं तो साल में 2-3 बार इतनी वैकेंसी तो निकालती रहें। 80 क्वेश्चन है सभी में जी सभी में 20-20 क्वेश्चन सभी के हैं जी। और 60 मिनट का टाइम है, तो इसी को देख के लगा सकते हैं अंदाज कि कॉम्पिटिशन कितना आई है। जी। फिर भी हम अपनी सोच के इतनी मेहनत कर रहे हैं कि दिन और रात एक ही बात सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन इस बार हो जाना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं एसएससी स्टूडेंट ही नहीं हूँ, मैं एमबीए एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो कुछ तो करना चाहते हो। हमारा मुद्दा ये नहीं कि एसएससी का ही स्टूडेंट हो, हमारा मुद्दा ये है कि जो कोचिंगों में आप आ रहे हो, किस पर्पज़ से आ रहे हो, आप पढ़ाई के लिए आ रहे हो, क्या आपको इतना भरोसा है कि आप कॉन्फिडेंट है कि आप सिलेक्शन ले पाओगे? ये मुद्दा ये नहीं है कि एसएससी का ही हो, काफ़ी वैकेंसीज़ हैं अपने अपने फील्ड में, सभी लगे हुए हैं। तो हम इस चीज़ में जानना चाहते हैं कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो और क्या उसके लिए आपकी तैयारियां हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज़ और नेटवर्क और इस समय हम मौजूद हैं बीएसए कॉलेज के चंद कदमों पे जो मथुरा का कोचिंग अड्डा कहा जाता है। और आप जैसा कि जानते हैं केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख वैकेंसियों का जो प्रस्ताव आया है और एसएससी जीडी में काफ़ी लंबे समय के बाद इतनी सारी वैकेंसी आई हुई हैं। तो आज हम एक कोचिंग में मौजूद हैं जिसका नाम है चाणक्य इंस्टीट्यूट और इसमें टीचरों से और स्टूडेंटों से हम आज बातें कर लेते हैं, क्या तैयारियां हैं स्टूडेंट की और क्या कोशिश हैं टीचरों की। तो सबसे पहले तो हम आपको मिलवा दें फाउंडर ऑफ चाणक्य इंस्टीट्यूट जो शिवा चौधरी सर हैं। ये काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं इस क्षेत्र की। तो सबसे पहले तो इन्हीं से शुरुआत करते हैं कि सर सबसे पहले तो आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि पूछूं अगर सच सच बतलाओगे अपने अध्यापक के जीवन में इन बच्चों को क्या दे जाओगे? देखिए, सभी अध्यापकों की ये कोशिश रहती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा दे सके। वही हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो भी ज्ञान है वो इन बच्चों तक हम पहुंचा सकें अपनी पूरी कोशिश से। और बाकी हमारी पूरी टीम जो है पूरी मेहनत से कोशिश कर रही है कि इन बच्चों का कहीं ना कहीं, जो कि सारे बच्चे यहाँ किसी न किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बैठे हुए हैं, वो किसी न किसी एग्ज़ाम में अपना सही सा परफॉर्मेंस दें और एक अच्छी सी जॉब ले लें अपने लिए। तो हमारी पूरी टीम
और मैं और बाकी हमारे पूरे बच्चों का भी हमारे साथ पूरा सहयोग जरूरी होता है और वे देते भी हैं, क्योंकि इनके सहयोग के बिना तो पूरी कोशिश करके भी इन्हें कुछ नहीं सिखा पाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत लंबे समय से वैकेंसी नहीं थी, अब 24,000 वैकेंसी लगभग एसएससी में आई है, यूथ पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो बच्चों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है पिछले कुछ दिनों से और बच्चे बड़े अच्छे तरीके से तैयारी भी कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि अब की बार में हमारे लिए यहाँ से, जैसा कि हमेशा हर साल में होता रहा है, बहुत ज़्यादा सिलेक्शंस होंगे। बच्चे काफ़ी खुश हैं जो कि ये वैकेंसी आई है। तो मैं सरकार से तो यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा नहीं तो साल में 2-3 बार इतनी वैकेंसी तो निकालती रहें कि जो बच्चे बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, जो बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो सकें और अपना जीवन जो है वो अच्छा बना सकें, अपना माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। क्योंकि सरकारी नौकरी लगना एक माँ बाप का नाम रोशन करना माना जाता है आजकल के हमारे समाज में, जो कि एक मिथक हो सकता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चलो बच्चा अपना कुछ सीख जाए, यही बहुत काफ़ी होता है। लेकिन आजकल जब तक नौकरी नहीं लग जाए तो बच्चा क्या जानता है, ये कोई मैटर नहीं करता। लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि बच्चे की नौकरी लगनी चाहिए, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं या सभी हम देखते हैं कि कुछ अराजक तत्व हैं वो भी बड़े सक्रिय रहते हैं कि आप इतने पैसे दीजिए हम आपको नौकरी लगवाएंगे। इस वजह से भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत करते हैं बेचारे, उनकी भी जॉब नहीं लग पाती है। तो हमारा प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता हो, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं। हमारा यही है कि ये सजेशन है सरकार के लिए कि पूरी कोशिश करें, सख्त कानून लेकर के आए इन सारी चीज़ों के लिए। और बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि अपनी पूरी तरीके से मेहनत करें और हमारे साथ हमारा पूरा सहयोग दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका सिलेक्शन करवाएं। तो सर, जैसा कि एक पुरानी कहावत है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं और शिष्य के जो भी लक्षण है वो आपको क्लास में दिख जाते हैं, तो क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर कि आपके कितने बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं इस बार? देखिए, तो कुछ तो अनुभव। बिल्कुल मनीष जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं उनके पाँव हम पहले ही देख लेते हैं और उनके पाँव हमें खराब दिखाई देते हैं तो हम उन्हें भगा देते हैं। अच्छा, मीन्स भगा देते हैं मतलब हम उनसे कह देते हैं बेटा ये जगह तुम्हारे लिए नहीं बनी है, ये स्थान आपके योग्य नहीं है। हम जो बच्चे, हमें लगता है कि जो बच्चे ऐसे हैं जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, आपको यहाँ वही बच्चे मिलेंगे जो प्रतिभाशाली होंगे। हम तो ये कहेंगे कि हमारे जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनमें से आज नहीं तो कल सभी को सिलेक्शन, सभी को सफलता मिलेगी। सिलेक्शन में बात कर देता हूँ, हो सकता है 2-4 बच्चे इसमें से सिलेक्शन न ले पाएँ, लेकिन जीवन में सफल अवश्य होंगे। इस बात को मैं आपको लिख करके शर्त पे लिख करके गारंटी दे सकता हूँ जी। तो सर, आज आपके कुछ स्टूडेंटों से हम बात कर लेते हैं कि क्या तैयारी है और क्या इनकी कैसी कोशिशें चल रही हैं इस बार वैकेंसी के लिए। युवाओं में काफ़ी देखने को मिलता है आजकल वैकेंसी के ऊपर बड़ा आक्रोश है, तो आप बड़े सीरियस लग रहे हो, आपकी क्या तैयारी है इस बार वैकेंसी के लिए, क्या कहना चाहोगे? क्या काफ़ी अच्छी चल रही है। नहीं, सुनाई नहीं दे रहा, आप थोड़ा तेज बोलिए। शर्मा रहे हैं सर आपके स्टूडेंट। आप बताइए आपकी क्या तैयारी है, क्या कॉन्फिडेंट है आपका इस बार एग्ज़ाम के लिए? कॉन्फिडेंट नहीं है या शर्मा रहे हो आप भी शर्मा रहे हो, आप क्या कहना चाहोगे? नहीं सर, शर्मा नहीं रहा हूँ मैं। आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं बताऊँगा। हम ये पूछना चाह रहे हैं इस बार जो वैकेंसी आई है तो जो वादा किया है माँ से, क्या उसको निभा पाओगे? आपको भी पता है और मेरे जितने भाई हैं यहाँ पे इन सभी को भी पता है, जैसे हर बार जैसे वैकेंसी निकली थी उससे आपके ज़्यादा वैकेंसी निकली है। दूसरी बात, पहले क्वेश्चंस भी मतलब 90 के समथिंग दिया करते थे वो, 120 मिनट का टाइम रहता था। और आज की डेट में इतना कॉम्पिटिशन हाई है, इतना हाई है कि मैं क्या बताऊँ। 60-80 क्वेश्चन है सभी में जी, सभी में 20-20 क्वेश्चन सभी के जी, और 60 मिनट का टाइम है, तो इसी को देख के लगा सकते हैं बंदा कि कॉम्पिटिशन कितना हाई है। जी। फिर भी हम अपनी सोच के इतनी मेहनत कर रहे हैं कि दिन और रात एक ही बात सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन इस बार हो जाना चाहिए। जी जी सर। तो और कोई कुछ अपने विचार रखना चाहे आप में से कोई? आप सारे आप में से कोई कुछ कहे, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं एसएससी स्टूडेंट ही नहीं हूँ, मैं एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो कुछ तो करना चाहते हो। हमारा मुद्दा ये नहीं कि
एसएससी का ही स्टूडेंट हो। हमारा मुद्दा ये है कि जो कोचिंगों में आप आ रहे हो, किस पर्पस से आ रहे हो, आप पढ़ाई के लिए आ रहे हो, क्या आपको इतना भरोसा है कि आप कॉन्फिडेंट है कि आप सिलेक्शन ले पाओगे। ये मुद्दा ये नहीं है कि एसएससी का ही हो, काफ़ी वैकेंसीज़ हैं अपने अपने फील्ड में, सभी लगे हुए हैं। तो हम इस चीज़ में जानना चाहते हैं कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो और क्या उसके लिए आपकी तैयारियां हैं। मैं वैसे स्टार्टिंग से अलग स्ट्रीम का स्टूडेंट रहा हूँ, बट अब मुझे MBA में जाना है एंट्रेंस के लिए। तो मैं जब स्टार्टिंग में क्लासेस की सर्च कर रहा था तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन था जी। सर मुझे शिवा सर मिले, चाणक्य क्लास मिले, जिसने मुझे काफ़ी हेल्प करी गाइड करने के लिए, मतलब बोला जाए पूरा डायरेक्ट किया उन्होंने मुझे जी। अब मैं जिस टाइम पे मिड में खड़ा हुआ हूँ अभी, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन ईजिली अच्छे कॉलेज में हो जाएगा जी। अब MBA का एग्ज़ाम है, मार्च में देने वाला हूँ, बाकी देखते हैं जो होगा। बाकी अभी तो प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, सर की चारों सरों की सर्विस से हेल्प मिल रही है मुझे अच्छे तरीके से जी। थैंक यू। तो और कोई हमारे भाई बंधु, आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम से यूपी पुलिस की भर्ती के लिए हम काफ़ी इंतजार कर रहे हैं जी। बच्चे हमारे भाई बंधु जो भी काफ़ी टाइम से तैयारी लगे हुए हैं, लेकिन अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी निकल के नहीं आ रही है। तो हमारा अनुरोध ये है सरकार से जल्दी वैकेंसी निकालने का प्रयास करें। और इस समय GD की जो वैकेंसी निकली है इसमें ही मन लगा के हमारे मित्र, हमारी बहनें जो भी हैं सब पढ़ रहे हैं। और जब तक शिवा सर का हमारे साथ रहेगा तो सबका सिलेक्शन होना अनिवार्य है, ऐसी कोई हिस्सा नहीं है जी। और यही है कि अपना दिन रात लगे रहो, जितना टाइम में पढ़ लो, अभी कुछ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई आप में से कोई कुछ कहना चाहे? आप की क्या तैयारी है और क्या कहना चाहते हो आप? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि एक्साइटमेंट कम है और नर्वसनेस ज़्यादा है, क्योंकि है ना एक्सपेक्ट हो रही थी कि मार्च में आएगी, लेकिन जनवरी में आ गई। तो अपना जो प्रिपरेशन है वो जल्दी करनी पड़ रही है। और जो उस प्रिपरेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, अभी कोचिंग से जाके सीधे लाइब्रेरी जाता हूँ, तो वहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ और फिर रात को पढ़ता हूँ, जिससे कि मतलब प्रिपरेशन हो पाए, मतलब जल्दी करनी है क्योंकि अब। और मैं चाहूँगा कि जैसा कि सर ने बोला कि जो ये सिक्योरिटी होती है जिस तरीके से मतलब SSC में होता है कि कभी पेपर लीक हो जाता है या फिर वो हो जाता है, पैसों से सीट खरीद ली जाती है, वो ना हो और ईमानदारी से एग्ज़ाम दें सारे बच्चे और ईमानदारी से लगें। तो आपके लिए 2 लाइन है मेरे पास कि जो वादा किया है माँ से उस वादे को पूरा करने जा रहा हूँ, और मुझे धरती पर देखने वालों मैं आसमान समेटने जा रहा हूँ। तो अब लड़कियों से पूछ लेते हैं कि आप कोई कुछ कहना चाहेगा कि कैसी तैयारी है, क्या है? तैयारी तो ठीक चल रही है। जैसा कि आप जानती हो कि हमारे समाज में लड़की को पैदा होते ही मार देते हैं और काफ़ी जगह नहीं उनको पढ़ाया जाता है, नहीं कुछ। और इसके बावजूद भी कुछ लड़कियां हमारे देश में ऐसी हैं कि जो बड़ा नाम रोशन कर रही हैं अपने माँ बाप का और अपने गुरु का। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? इसके ऊपर मैं बस यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों को उनकी पढ़ाई से नहीं रोकना आप थोड़ी लाउडली बोलिए, आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। और लाउडली लड़कियों को हमें कभी नहीं रोकना चाहिए। लड़कियाँ भी लड़कियों के बराबर ही होती हैं जी। और उन्हें पढ़ाई से कभी नहीं रोकना चाहिए। आजकल तो ऐसा भी हो रहा है कि लड़कियाँ लड़कों से हर काम में आगे भी हैं, तो लड़का लड़की सब समान है, तो इसमें कोई हमें वो नहीं करना चाहिए कि लड़कियों को नहीं पढ़ाएं। और कोई कुछ आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि आपने कहा कि लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है, लेकिन अगर लड़कियों को मौका मिले तो आगे और भी कुछ कर सकती हैं। बस यही हमारी कोशिश है कि हम भी मतलब मेहनत करके माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। जो माँ बापों की थिंकिंग है कि जैसे लड़की उनके घर में पैदा हो जाती है तो उसको या तो वो बोझ समझ लेते हैं या पैदा होते ही मार देते हैं, तो इसके ऊपर कोई आप में से कुछ कहना चाहे? आप ही बता दो। आप सोच लो जब तक। जो ये सोच है ना कि बोझ समझ लेते हैं, ये बहुत पुरानी हो चुकी है। इस वक्त है ना जो लड़के वो स्ट्रगल कर रहे हैं और लड़कियां मजे मार रही हैं, सीधी बात है। मतलब सारी फैसिलिटीज़ जो मिल रही हैं, एडमिशन में उन्हें छूट मिल रही है और मतलब वैकेंसीज में भी उनके लिए इतना कंपटीशन नहीं है। अब वो नहीं कर पा रही तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? लड़कों के लिए है ना सारी फैसिलिटीज़ कम है, इस फैसिलिटीज़ का कम है, कट ऑफ ज़्यादा है
और अगर जो उनके पास एक पावर और है गर्ल पावर, और जिससे कि वो है ना किसी का भी फ्यूचर भी खराब कर सकती है। तो ये मैं बहुत पुरानी सोच हो गई है कि लड़कियों को मार देते हैं। मेरे घर में मेरी भी बहन है, मुझे साइकिल दे रखी है, मेरी दीदी को स्कूटी दे रखी है। तो इक्वालिटी तो नहीं है, लेकिन है ना इक्वालिटी में है ना लड़के स्ट्रगल कर रहे हैं, ना कि लड़कियाँ। ये तो आप भावुक हो गए बहुत। नहीं, हार्ड रियलिटी है ये हार्ड रियलिटी है, ये माननी ही पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी। हमने तो सुना था कि जो अब की बार जो लेखपाल का पेपर हुआ है लास्ट टाइम, तो उसमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा थी लड़कों से। हाँ तो बताइए, तो क्योंकि लड़के स्ट्रगल कर रहे हैं ना, इसलिए आ ही नहीं पा रहे वो। लड़की भी जागरूक हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैंने कब बोला कि लड़के जागरूक नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि लड़के स्ट्रगल ज़्यादा कर रहे हैं। लड़कों को काम होगा, है ना, लड़कियाँ फिर कुछ ना कुछ और दिक्कतें होंगी, इसलिए नहीं आ पा रही। अब देखो लड़कियाँ आ रही हैं ज़्यादा, तो इसमें कहाँ है, लड़कियों को कहाँ मार रहे हैं और लड़कियों को कहाँ पीछे छोड़ दिया है। लड़की फ्यूचर बर्बाद कर देती है, आज ये भैया मैं बता रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आप देख लिए, क्योंकि आपके माँ बापों की आपसे काफ़ी उम्मीद है। कुछ हमारे दिमाग जो समाज में जो सोच रही है वो अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। तो इसे लेकर के हम जितना सोचते हैं उतनी ही नेगेटिविटी हमारे दिमाग में बनी रहती है। तो हम इस बारे में सोचें ही ना, हम ये कहीं नहीं लड़का और लड़की बराबर हैं, क्योंकि बताने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ है उसे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं होती, जो है सो है। तो सर आज का जो यूथ है, जैसा कि भाई ने बोला था कि लड़कियां बर्बाद कर रही हैं या लड़के को बर्बाद, इसके ऊपर आपका क्या इनके लिए संदेश है कि लड़का जो युवा भटक रहा है, आज की जो युवा अवस्था में भटक जाता है अपने करियर से, अपने परिवार को सपोर्ट नहीं कर पाता है? ये आज का नहीं है, ये हमेशा से चलता रहा है। तो इसे लेकर के हम इसमें कुछ नयापन है नहीं, भविष्य में कुछ नयापन आएगा तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ हम जरूर जोड़ेंगे। तो इसके लिए आपके पास कोई शब्द नहीं, या उनके लिए संदेश हो, जिससे वो जागरूक हों और ऐसी हरकतें ना करें? संदेश वो सभी जानते हैं, लेकिन आजकल क्या है कि इस उम्र में किसी को संदेश देना उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फिर भी अगर संदेश आप चाहती हैं, संदेश यही है कि पहले फोकस करिए, करियर बनाइए, फिर बाकी सारी चीज़ें बाद में रखिए। जी, तो सर आप बच्चे हो, आप भी सर 2 लाइन रख दीजिए। सर जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि अरविंद हमारा स्टूडेंट है, उसने कहा कि लड़कियों को ज़्यादा छूट मिल रही है, लड़कों को नहीं मिल रही। तो ये क्या है, हमारा सर समाज ऐसा ही बनाया गया है। ये हम 10% लड़कियों की वजह से ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है। लड़कियों की इक्वलिटी मिली है सर, हम चाहते हैं कि लड़कियां जो स्कूल तक, कोचिंग तक नहीं पहुंच पा रही हैं, वो आगे आएँ, बिल्कुल इक्वली पार्टिसिपेट करें। सर ने अरविंद ने जैसा बताया कि लड़कियों को छूट मिलती है, रिजर्वेशन मिलता है, एज में मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है सर। लड़कों को वैकेंसी मिल रही हैं, 10,000 वैकेंसी आएंगी, लड़कियों के लिए 7,000 वैकेंसी होती हैं। जब 3,000 वैकेंसी मिल रही हैं तो लड़कियों को सर छूट देना स्वाभाविक है। और सर मैं यही कहूँगा कि ये जो हमारे 18 से 25 साल तक की एज है, लड़कों को, लड़कियों को सर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है अपने पास से, उनको अपने माँ बाप का नाम रोशन करके ही दिखाना है सर। तो सर यही गुजारिश है मेरी, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। और जो गवर्नमेंट जॉब का सर जो प्रोसीजर है, वो ग्राफ है जॉब्स का, वो कम हुआ है, लेकिन सर ये है कि जो हमको मिल रहा है हमें उसी में बेस्ट करके दिखाना है। और सर यही हमारा मतलब यही हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को हमारे संस्थान से, चाणक्य संस्थान से ज़्यादा से हम सिलेक्शन दे पाएँ। धन्यवाद। तो लड़कियों के लिए एक लाइन थी अभी जो शायद मैं भूल गया था कि ये दुनिया छुरी चलाती है, तेरी कोना पार पड़ती है, फट कालजा आता है केडी पे तलवार, ए मेरी लाडो तेरे बिना सूना है संसार, सूना है संसार।